रवि और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। एक ही घर में रहते थे, लेकिन दिलों के बीच जैसे मीलों की दूरी आ गई थी। रवि दिन रात काम में व्यस्त रहता और नेहा वो हर दिन उसका इंतजार करती रहती। कई बार नेहा ने कहा, रवि मुझे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन रवि हर बार यही कहता, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। धीरे धीरे बातें कम होने लगीं और खामोशियां बढ़ने लगीं। एक दिन छोटी सी बहस बहुत बड़े झगड़े में बदल गई। रोते हुए नेहा बोली, अगर मैं एक दिन चली गई ना, तब तुम्हें मेरी कीमत समझ आएगी। रवि ने गुस्से में जवाब दिया, ड्रामा मत करो। अगली सुबह घर में अजीब सा सन्नाटा था। नेहा घर पर नहीं थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, रवि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं रोज तुम्हारे पास होकर भी अकेली महसूस करती हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, बस तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए था। शायद मेरी कमी तुम्हें वो एहसास दिला दे जो मेरी मौजूदगी नहीं दिला पाई। रवि की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने तुरंत नेहा को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। अब उसे समझ आया, वो सच में अकेला हो चुका है। घर का हर कोना उसे उसकी याद दिला रहा था। सोफे पर रखा उसका दुपट्टा, रसोई की खामोशी, सब कुछ जैसे उसे चुभ रहा था। रवि फर्श पर बैठ गया और पहली बार खुलकर रो पड़ा। डोरबेल की हल्की आवाज, तभी दरवाजे की घंटी बजी। रवि भागकर दरवाजा खोलता है। सामने नेहा खड़ी थी, आंखें लाल, हाथ में छोटा सा बैग। नेहा धीमे से बोली, मैं कहीं नहीं गई थी, बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी। रवि ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उसके आंसू अब पछतावे के थे और मोहब्बत के भी। वो बस इतना कह पाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उस दिन के बाद रवि ने सीखा, रिश्ते पैसों से नहीं चलते, समय से चलते हैं।